अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेहदीज़ एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से जो स्टाइपेंड बेस्ड टेस्ट आती है बीएससी नर्सिंग की, स्पेशली जो कि बैच में ज़्यादा स्टूडेंट्स भी जो हैं वो एनटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए जनरल गाइडेंस और उनके लिए सिलेबस यानी कि सिलेबस भी डिस्कस करेंगे आज। और उसके बाद सिलेबस के बाद जो है हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कि मोस्टली पूछे जा रहे हैं, बैच के स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं और उसके अलावा यूट्यूब के स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं, तो उनको भी गाइड करेंगे। तो ये जो है बैच हमारी चल रही है। अगर आपने किसी भी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में से नंबर लेके चैनल में से आप नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच में शामिल हो सकते हैं, जो कि बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज एंड उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कोर्स जारी है जिसका। तो सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से जो स्टाइपेंड बेस्ड टेस्ट आती है उसकी प्रिपरेशन के हवाले से। ये स्पेशली बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो कि नर्सिंग साइंस में जेनरिक नर्सिंग में 4 साल डिग्री लेना चाहते हैं, वो भी स्टाइपेंड बेस्ड होती है जो कि आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस हो रहे थे कि काफ़ी स्टूडेंट्स बैच में से और उनके पेरेंट्स भी कांटेक्ट कर रहे थे कि हमें ज़रा सा गाइड कर दें, और स्टूडेंट्स जो बैच में हैं वो भी न्यू थे। तो पहले जो बैच स्टार्ट की गई थी उनको सबसे पहले उन्हें गाइड कर दिया गया था, लेकिन अब जो है उनकी भी डिमांड है कि हमें वापस से गाइड किया जाए ताकि हमें पता चले ए टू जी मैटर क्या होता है। ठीक है, यानी कि फुल मैटर जो है वो क्या है, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे टेस्ट आएगी, कब आएगी, परसेंटेज कैसे लिया जाएगा, वगैरह वगैरह सारे जो क्वेश्चन है उससे हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस को देख लें अगर, तो ये टेस्ट जो एनटीएस कंडक्ट करेगी, नेशनल टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए ये टेस्ट कंडक्ट की जाएगी डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से। ठीक है, तो उसमें कुछ इस तरह से सब्जेक्ट डिवीज़न है। ओके, ये वाले सब्जेक्ट्स जो हैं, एक जो है बायोलॉजी इसमें आ जाएगा। ओके, बायोलॉजी के पोर्शन जो हैं वो भी आएंगे, इसमें बॉटनी पोर्शन होगा और जोलॉजी पोर्शन होगा। ठीक है, तो ये कभी कभी टेस्ट पेपर में सेपरेटली आपको दिखाई दे सकते हैं। बायोलॉजी के 30 एमसीक्यूज़ होंगे। ये टेस्ट जो है वो टोटल 100 एमसीक्यूज़ पे बेस्ड होगी। ठीक है, 100 एमसीक्यूज़ होंगे जिसमें आपको बायोलॉजी के 30 एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे और बॉटनी एंड जोलॉजी पोर्शन। अब 17 क्वेश्चंस पिछले साल भी जो आए थे वो बॉटनी में थे, तो इस तरह से 13 क्वेश्चन जोलॉजी से थे। तो आपने बॉटनी पोर्शन को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। ये मेरी जनरल रिकमेंडेशन में, और आप ऐसे कर लें कि गाइडेंस में लिख लें और टिप में लिख लें कि सर ने हमें यह टिप दी है कि बॉटनी पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। सही है। उसके बाद केमिस्ट्री पोर्शन, और केमिस्ट्री पोर्शन में भी 30 एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाएंगे ड्यूरिंग द टेस्ट। फिज़िक्स में से भी 30 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे और इंग्लिश में जो है वो 10 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। और आप बैच के स्टूडेंट्स को इन सारे मींस के सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी बहुत जल्द प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप खुद से भी स्टडी कर सकते हैं। सिर्फ हमारी बैच पे डिपेंड जो नहीं कर सकते, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप वो खुद से भी सिर्फ बैच के स्टूडेंट्स को मिलेगी। ये आप यूट्यूब के स्टूडेंट्स जान लें, वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो स्पेशली दिस कोर्स हैज़ बीन डिज़ाइंड for the batch students, and this video is also designed for the batch students. It means that all the material will be provided by us through the our batch, so वो जो होगा वो बैच के लिए होगा। एंड जर्नल गाइडेंस एंड कैसे तैयारी करनी है, और क्वेश्चंस, कुछ वीडियो लेक्चर्स, सिर्फ कुछ लेक्चर्स जो होंगे वो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं वहीं से तैयारी कर सकें। अब कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द यूट्यूब स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद जो है हमारे बैच के स्टूडेंट्स से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब व्हाट शुड बी द इंटरमीडिएट परसेंटेज, यह क्वेश्चन सबसे पहला मुझसे किया जाता है कि इंटरमीडिएट में क्या परसेंटेज होनी चाहिए। तो इंटरमीडिएट में परसेंटेज आपका काम जो है वो बी ग्रेड
और ए ग्रेड एंड A1 ग्रेड से बनेगा। सही है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं और सही से आपको बात बता दूं, क्लियर जैसे हम कह सकते हैं, तो वो ये होगा कि आप का अगर A1 ग्रेड है इंटरमीडिएट में, तो आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स के फिर आपके चांसेस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर ए ग्रेड है तो आपको एंट्री टेस्ट में BSc नर्सिंग की एंट्रेंस टेस्ट में इसको ज़्यादा करना होगा। बी ग्रेड तक भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन उससे नीचे 65% और 60% से नीचे जो अगर आपका इंटरमीडिएट का स्कोर है, तो आपको बहुत इट्स इन माय ओपिनियन के इट्स हार्ड नट टू बी क्रैक्ड। ओके, ये इट्स हार्ड नट टू क्रैक, आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। मैं पहले से ही आपको बता दूं ताकि आप जो है मिसगाइड किसी से ना हो और किसी के ऐसी वैसी बात को फॉलो करके आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर दूं कि आपकी परसेंटेज अगर 60 से लो है इंटरमीडिएट में, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ये 6 माह है, अगस्त चल रहा है अभी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी एंड फरवरी में ये टेस्ट एक्सपेक्टेड है, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो अगर हम बात करें तो वो जो है हु हैज़ द मोर चांस। अब यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट्स जो हैं 2 टाइप्स के, जैसे कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। अब मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स में चांसेस किसके ज़्यादा हैं, तो एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, अगर हम प्रीवियस ईयर्स को देखें और देखें और सीट्स जो कि अनाउंस की जाती हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर द एडमिशन पर्पज़ ऑफ BSc नर्सिंग, तो उसमें जो है कॉलेजेस ज़्यादातर जो चांसेस देते हैं वो देते हैं फीमेल कैंडिडेट्स को। मेरिट पे इनकी बहुत ज़्यादा यानी कि सीट्स अवेलेबल होती हैं, 50-50 सीट्स अवेलेबल होती हैं पर कॉलेज, तो फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल। ओके, इनको तो बहुत ही सख्त मेहनत करनी होती है क्योंकि कम्पीट करना होता है सारे एरिया, सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट को कम्पीट करना होता है। फिर भी इनके पास 2 से लेके 10 सीट्स तक जो है जाते हैं, और फीमेल जो है इनकी सीट्स जो है वह 50 सीट्स पर कॉलेज होती है। उसके अलावा व्हेन विल बी द टेस्ट, अब ये मोस्ट कॉमन जो कि अभी कुछ ही दिनों में और 1-2 माह से मुझसे पूछा जा रहा है कि व्हेन विल बी द टेस्ट डेट और मंथ जो है वो कौन से हैं। तो इनकी कोई भी एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता सकते। प्रीवियस ईयर इन्होंने टेस्ट जो कंडक्ट की थी वो अब प्रीवियस ईयर इसे नहीं कह सकते, इसी ईयर को ये टेस्ट कंडक्ट हुई थी 18th और 19th आई थिंक 19th ऑफ मार्च, ओके, 2023 को ये टेस्ट कंडक्ट की गई थी। 19 मार्च 2023 को ये टेस्ट कंडक्ट की गई थी BSc नर्सिंग की स्टाइपेंड वाली। तो ये इसके फॉर्म्स जो हैं वो जनवरी में आ जाते हैं या तो फिर दिसंबर में आ जाते हैं, और टेस्ट जो है मोस्टली जनवरी में कंडक्ट की जाती है। लेकिन अब जो टेस्ट कंडक्ट की गई थी अभी वो टेस्ट कंडक्ट फरवरी में, आई थिंक फरवरी में इसकी एडवर्टाइजमेंट आई और ये टेस्ट कंडक्ट की गई थी 19 मार्च को। ठीक है, तो इस तरह से ये जनवरी के बाद आप इसे सर्च करना स्टार्ट कर दें और विज़िट करते रहें हमारे चैनल को, और फेसबुक पे भी पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए इसके रिगार्डिंग। ओके, तो उसके बाद व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन। अब इट्स डिपेंड व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन, यह डिपेंड कर रहा होता है आप पे कि आपकी फर्स्ट ईयर और इंटर कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर फर्स्ट ईयर और इंटर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा जिस दिन से वीडियो देख रहे हो उसी दिन से स्टार्ट कर दो, क्योंकि कंपटीशन जो है बेटा अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब आप नॉर्मल नहीं रहे, मीन्स के कंडीशंस नॉर्मल नहीं रही। अब जो है मेरिट बेस स्टार्टेड है, मेरिट पे ये आपको सीट्स दी जाती हैं, तो इट मीन्स कि आपने मेहनत भी करनी होती है। तो रोने से बेहतर है कि प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर लें। उसके बाद वेयर टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सर हम हैदराबाद में हैं या कराची में हैं या फलां जगह पे हैं, तो तैयारी कहाँ से करें। आई डोंट थिंक कि आपको BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन के लिए कोई भी स्पेसिफिक फिजिकली या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो आप वेयर टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, या तो इसे आप खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर हमारी ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर लें।
क्योंकि मेरे ख्याल से मैं ही आपको इसी चैनल के थ्रू और जो है वो प्रिपेयर करा रहा हूँ। अगर दूसरे कोई करवा रहे होंगे तो वो बैच की शक्ल में नहीं होंगे, वो सिर्फ आई थिंक होगा आपके साथ एमसीक्यूज शेयर किए जाते होंगे किसी यूट्यूब चैनल पे और किसी बैच में, और बैच में नहीं बल्कि फेसबुक पेज पे, ठीक है। तो वो इस तरह से प्रिपरेशन होगी। अगर लेकिन आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए तो इस चैनल को फॉलो भी कर लें और बैच हमारी ज्वाइन कर लें, तो इट विल बी गुड फॉर यू फॉर द ऑल BSc नर्सिंग कॉलेजेस ऑफ सिंध। विच इज़ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज फॉर BSc नर्सिंग। अब यह क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ट्राई करें गवर्नमेंट जो अनाउंस करती है उस पे सिलेक्ट होने के लिए। अदरवाइज़ मैं इन लिस्ट नहीं कर सकता यहाँ पे नाम। काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं कराची में, उसके अलावा आप जो है इस्लामाबाद में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड कराची में, हैदराबाद में भी हैं ये कॉलेजेस प्राइवेट, जो कि आई थिंक इनकी पर सेमेस्टर फीस जो होगी वो एनी हाउ भी 140 से अबव होगी, 1,40,000 से अबव होगी। उसमें फर्स्ट मंथ जो यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा एडमिशन फ़ीस भी उसमें इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। जैसा कि लम्स की अगर बात करें तो वो 160 से प्लस है, 160 से प्लस होगी, 180 तक जाएगी। तो ये जो है लम्स की सूरत हाल है। और अगर एक और कॉलेज अगर बात की जाए हैदराबाद की, तो मूमल जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो वो भी 140, 135, 120 से स्टार्ट होते हैं और ये क्रॉस भी कर जाते हैं और 1 लाख तक तो ये होते ही होते हैं। और काफ़ी सारी कॉलेजेस ऐसी भी हैं जो कि 1 लाख तक हैं। और उसके अलावा ये इनकी स्टार्टिंग अब समझ लें कि 80,000 से हो रही है। अब जो जैसी कॉलेज आप प्रेफर करोगे खुद को, यानी कि जिसमें जाना चाहते हो, जिसमें जाना पसंद करोगे, वैसी ही आपको आगे प्राइस मिलेगी उसके सेमेस्टर की। ओके, आई होप यू आर क्लियर। अगर आप इसके अलावा मैं आपको अगर गाइड कर दूं कि आपने अगर कोई भी गाइडेंस लेनी है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो वो वॉइस करके मेरे इस नंबर जो के चैनल पे भी हैं आपके पास हैं, उस पर छोड़ दिया करें, आपको आंसर जो है उनके मिल जाया करेंगे। हाउ मेनी वेज यू कैन बी सिलेक्टेड। अब कितने वेज हैं कि आप कितने तरीक़ों से सिलेक्ट होते हैं, तो स्टाइपेंड्री एंड नॉन स्टाइपेंड्री ये सिलेक्शन मेथड्स हैं। एक जो है वो वज़ाइफ उठाते हैं, इनको गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से इनको क्या मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, जो कि आई थिंक 30,000 होगा या तो 30,000 प्लस होगा। और दूसरा जो है वो नॉन स्टाइपेंड्री। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी सिलेक्शन होती है, लेकिन आप को आई थिंक के फ़ीस दे के, जो कि बहुत ही कम रेट होता है, उस पर पढ़ना पड़ता है नॉन स्टाइपेंड्री, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ तो इसमें खर्च नहीं होता, यहाँ तो बहुत ही कम होता है, ठीक है। और ये जो सीट्स होती हैं, अनाउंस होती हैं, उनमें मेरिट के अलावा सेल्फ बेसिस पे, यानी कि सेल्फ मेरिट पे भी आप ले सकते हो वो सीट्स। वो मेरिट सीट्स एलोकेशन होने के बाद जो है आपको प्रोवाइड की जाती हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी इन द टेस्ट। टेस्ट की बात की जाती है तो टेस्ट में कितने मार्क्स होंगे, तो टेस्ट में मार्क्स जो क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 होते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे कॉमन क्वेश्चंस और भी हैं जो कि मैं आपको आहिस्ते आहिस्ते ये क्लियर करवा दूंगा। तो 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ कौन से सब्जेक्ट्स में से होते हैं। हाउ मच टाइम विल बी अलाउड, तो 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। व्हेन द रिज़ल्ट अनाउंस, अब रिज़ल्ट कब अनाउंस होती है, तो ये इसमें 14 to 18 डेज़ लग जाते हैं, ठीक है। आप ऐसा समझ लें कि एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा, 2 हफ्ते लग सकते हैं, 3 हफ्ते। और मेरिट लिस्ट लगाने में भी रिज़ल्ट जैसे ही अनाउंस होगी तो 1 हफ्ते के अंदर ही मेरिट लिस्ट आ जाती है इसकी, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। और मुझे पता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आगे हम आपको इस वीडियो के थ्रू ही क्लियर करवाएंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं, तो एक को गाइड करना इट विल बी हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि बहुत ही मुश्किल काम है
एक-एक को गाइड करना। तो ये सारे क्वेश्चंस कुछ कॉमन हैं जो कि आप 15 मिनट का वीडियो देख लोगे तो इसमें आपको कन्फ्यूजन ज़रा सी क्लियर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।